यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये ना भाई, ये जज्बे वाली कौम है और इसके इस तरह के सूरत जो है वो बनती है। ये जज्बा कुछ अज़रबैजान में नहीं था। पाकिस्तानी वर्कर को नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि ये जो इंडियंस हैं ये बेहतर हैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि वो ईमानदार हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है भाई, पाकिस्तान के कई अखबारों ने उसे प्रिंट किया है कि भाई जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के जो वर्कर वीज़ा होता है उसको बंद कर दिया है और पाकिस्तानियों को अपने देश में नहीं बुला रहे हैं। और इसमें इंडिया को भाई कितना फ़ायदा होने वाला है, तो ये STD-IQ वालों का वीडियो है भाई। इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन ये जानेंगे और इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होने वाला है, तो ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे भी भाई। और ये जो बोलते रहते हैं बिरादर मुल्क और भाई इनके मुस्लिम कंट्रीज, तो भाई वो भी अब इनको नहीं चाहते कि इनके देश में जाएं। तो ये सब भाई वीडियो में, तो बाकी की चीज़ें भाई देखेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू STD-IQ में प्रशांत धवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूँ गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहाँ पे ज्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही हैं। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी men have been making inappropriate videos in front of women in Dubai. Pakistani nurses have refused to work in Kuwait and laborers have refused to wear helmets in Qatar. Now इस सब से देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस GCC कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेस, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो GCC कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए, देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी। अफ्रीका में कई देश है जहाँ पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहाँ से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहाँ से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं, क्योंकि
जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं। और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं, काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशियों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आपके लिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में। और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी डिस्कस की जा रही थी, उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहां पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहां पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, सर्टन वहां पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। ना फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, 30 देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बताइए ये कौन सा देश होस्ट करेगा अगस्त-सितंबर के महीने में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में नहीं उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। बिल्कुल यार, एक देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक ये पाकिस्तानी एक मीडिया ने न्यूज़ छापी है और इस पे काफ़ी ज़्यादा एक ट्वीट भी आए हैं, क्योंकि इसमें मेन मसला यही है कि जो भी वर्कर्स जाते हैं ना, एक काम से काम इन्होंने नहीं रखना होता। मतलब पहली बात तो ये कि ये टिकटॉक के पीछे लगे होते हैं। मतलब जो भी अब औरतें हैं या जो भी लड़कियां आ रही हैं ना, इनका एक यही मकसद होता है कि उनके आगे चल के आना, उनको कैमरे में लेकर आना और मतलब उनको दिखाना आगे टिकटॉक पर। पहला इनका ये है। और दूसरे नंबर पर ये है कि एक ये जो वहां पर जाकर भिखारी बन जाते हैं ना, सबसे बड़ा ये है कि एक कोने कोने पर बैठे हुए हैं भाई अपना ऐसे हाथ करके, इनकी दिहाड़ी वो जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनसे ज्यादा लग जाती है। तो ये ना भाई ये जज्बे वाली कौम है और इसके इस तरह के सूरत जो है वो बनती है। ये जज्बा कुछ अज़रबैजान में दिखा, फिर तुर्की में दिखा, फिर यूरोप में कंट्रीज में दिखा, फिर दुबई में। सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं मर गई है। आप सऊदी अरब में भी दिखाया जा रहा है। तो अब ये दुबई के वीजे पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता, दुबई पाकिस्तान बैन किया हुआ है। साहब उन्होंने लेकिन हमारे अभी तक दुबई में बैन वीजा भी कोई बंदा पाकिस्तान से नहीं आ सकता। वीजा का थोड़ा वो ओपन हुआ है, लेकिन जो काम के लिए जो पहले जो सूरत हाल थी अब वीजा की हाल में भाई साहब एक दिन में अप्लाई करो दूसरे दिन बंदा बैग करके। लेकिन आपने करतूत की वजह से आसमान के बाद बैठे हैं। तो भाई बात ये कि भाई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। इनके जो होते हैं ना वो गैरत नाम की चीज वो नहीं है। वो इसलिए भाई इनको यही लगता है भाई जो हमारे कुरान जो करते हैं
कि भाई ये मांगने में शर्माते झिझकते नहीं तो आज इन्होंने सोते आज यही कर रखी है। पाकिस्तानी वर्कर को नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि ये जो इंडियंस हैं ये बेहतर हैं पाकिस्तानियों से क्योंकि वो ईमानदार हैं। हमने पीछे एक वीडियो बनाई पाकिस्तानी कौम की ईमानदारी की, और ये ईमानदारी कहाँ कहाँ पे किस तरह से हमारे काम आती है, और इसका अंदाजा आप इस वीडियो से बखूबी लगा सकते हैं। जो बातें कहीं पे होती थी अब वो मीडिया की ज़ीनत बनी है, इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनी है, और फिर अब वो उन्होंने हतमी उसको बैन भी लगा दिया है। उन्होंने पूरा उस पर पहले तो वो शिकायत करते रहे कि भाई ठीक कर लो अपने लोगों को और उनको उनकी काउंसलिंग करके भेजो यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं, लेकिन नहीं, हमें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। इस देश के साथ क्या होना है, इस देश की इज्जत के साथ क्या होना है, बस खाली हमें हुक्मरानी मिली है तो मजे करो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करना। देखिए यहाँ से जो बंदा जाता है सऊदी अरेबिया, यहाँ से बंदा जो जाता है यूएई में, यहाँ से जो कतर बहरीन कहीं भी जाता है, अब क्या करते हैं चोरी शिकारी। और यूएई ने एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% जेलों में बंद जो लोग हैं उनके पाकिस्तान ने खुद भी जो है ऑब्जर्व किया खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई दूसरे कंट्रीज में जाकर जो है ना पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की उल पटांग जो है वो हरकतें करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जो है ना शर्मिंदगी की एक बहुत बड़ी वजह जो है बनती है। और अगर हम ये ना कि यार वो क्या नाम लेते हैं पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो है, भाई मेरा ख्याल है कि जो एक सेंस होती है ना खासतौर पर लेडीज को लेकर या क्राइम को लेकर, भाई ये हर इंसान में जो है ना पाई जाती है। वो अलग बात है कि आप जो है ना अनजान बनना शुरू कर दें या आप मासूम बनना शुरू कर दें, वो एक अलग फिर बात आ जाती है। बिल्कुल मौजूद की बात से मैं 100% एग्री करूंगी। और इससे पहले अगर हम देखें तो टर्की में भी एक ऐसे ही आप कह लो कि ट्रेंड चला था, और वहाँ हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। सीधी सी बात है, सही बात है यार। हमारे लोग हम हर टाइम सरकार को बोलते हैं, सरकार हर टाइम नहीं होती, इंसान की मेंटालिटी भी बहुत डिपेंड करती है। और जाके उधर ये काम करोगे तो यार एक तो पाकिस्तान तो ये अभी जो 28-30 बिलियन डॉलर आ रहा है ना, 30 बिलियन डॉलर अभी उसके बाद ये 25 बिलियन पे आ जाएगा। अगर इसी भाई मेहरबानी करो यार, कौन सी जायज कुछ रहम करो उन लोगों पर जो सही तरीके से काम कर रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, अच्छे से जाना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तुम उधर भीख मांग रहे हो, तुम उधर मैं तुम भीख वालों को पकड़ के उनके लड़ाइयां कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल नहीं फॉलो करते, वहां जाके कैसे करते हो? अच्छा ये चीजें अब एक तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान लिटरेसी रेट का जो इशू है पाकिस्तान में, कि अब बाहर तो मोस्टली जो लोग तो पढ़े लिखे जा रहे हैं, जो तो जिनको तो पता है। अब एक चीज है कि अभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, फिर आपके कंट्री का भी आपको जिसके माइंड में होता है कि यार मैं एज अ पाकिस्तानी या मैं एज अ इंडियन अगर यहाँ पर कुछ करूंगा तो मेरी तो चलो, लेकिन मेरे कंट्री का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। इन लोगों को तो ये पहले सोचना चाहिए। तो बाकी ये है कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फर्क है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान। ये हालात हैं पाकिस्तान के, और ये हालात हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर इंडियन को समझा जा रहा है कि इंडियंस हमें चाहिए, बांग्लादेशी हमें चाहिए, कोई भी चल जाएगा, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। 50% क्राइम अगर हो रहे हैं सऊदी में, यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, उसमें पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी को समझ लो कि चीटर पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगने जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों पाकिस्तानियों को अलाउ करें कि हमारे मुल्क में आओ? क्यों हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करो? क्यों हमारे मुल्क का भी माहौल खराब करो? वैसे मुल्क के हालात, मुल्क में जॉब्स, मुल्क में बेरोजगारी, ऊपर से अगर कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे जमा करके किसी तरीके से वीज़ा लेके कुछ करके अगर कहीं जाते भी हैं और वहाँ पर भी अगर उनको जॉब ना मिले, अच्छा होता क्या है कि अगर किसी जगह, किसी मतलब जगह पर कुछ लोग भी अगर ख़राब होते हैं तो सबको ख़राब समझा जाता है। क्या करना कि हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, वो ही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, कोई कह रहे हैं हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? क्या वजह है? वजह कुछ तो है, क्योंकि हमारी याद तरबियत करता है, हमारे लोग दंगे करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छी याद है, एक मैंने वीडियो देखी थी, यूए का पुलिस ऑफिसर था, आईजी कंट्रोलर था पुलिस का, उसने ऑन स्टेज जाकर कहा कि यार पाकिस्तानी गर्म नहीं कहा,
उसके बाद जितने क्राइम इधर हो रहे हैं यूएई के अंदर, उसमें से अगर 80% वार्डन हुआ जिनका ट्रैफिक पुलिस था, तो 80% सिग्नल तोड़ने वाले पाकिस्तानी हैं, 80% पाकिस्तानी है जो उधर लॉज को तोड़ते हैं। वजह है हमारा माशरा। सीरियसली गाइस, मतलब ऐसे क्राइम करना, क्या बोलेंगे अब सीरियसली, ऐसे किसी का वीडियो लेना और बेगर्स बन जाना। बेगर्स वाली प्रॉब्लम तो मैं बहुत सुनी हूँ कि मतलब पाकिस्तानी वर्कर्स जो भी हो, जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे बेगर्स बन जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान जहाँ जाते हैं वहां अपना नाम खराब करते हैं। ट्रू जहाँ पे मतलब उन लोग का मतलब बिहेवियर ही इतना खराब है कि सोचो वो एक मुस्लिम कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई, वो भी तो जो कंट्रीज में इन्होंने बताया, ठीक है, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब और कुवैत और जितने भी वो सब भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। थी दोस्तों आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा ही है भाई कि बिरादर मुल्क जो ये चिल्लाते रहते हैं उस मुस्लिम उम्मा करके, तो भाई वो भी इनको मना कर दे रहे हैं कि उनके देश में इनको आने के लिए बैन कर दिया गया है। और दुबई जैसे गल्फ कंट्रीज की मोस्टली तो वो तो बहुत दिन से शिकायत कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने बैन नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने अब बंद कर दिया मेरे ख्याल से वीज़ा वगैरह। तो भाई इसमें इंडियन वर्कर्स को फ़ायदा भी है, और भाई इंडियन वर्कर्स जहाँ जाते हैं तो बहुत कम रेयर चांस होता है कि भाई इनका क्रिमिनल वहाँ से कोई रिकॉर्ड आता है या कुछ भी है। बाकी इनके भाई दुबई वगैरह में बोल रहे हैं कि 50% जो है जेलों में जो बंद हैं भाई वो पाकिस्तानी है यार। वहाँ पे मतलब क्राइम रेट सोचो कि एक कंट्री में वहाँ के बंदे कम हो के मतलब दूसरे कंट्री के बंदे जो कि वीज़ा पे काम करने गए हैं वो भाई जेलों में ज़्यादा बंद हैं। तो भाई ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। और भाई पाकिस्तानी जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह गंद डालते हैं। तो इंडिया ने जो इनको बंद किया हुआ है कि यहाँ आना जाना, अभी वर्ल्ड कप में भी वीज़ा वगैरह नहीं दिया था, तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं भाई हर जगह, जब मुस्लिम कंट्रीज भाई जिनको लेके ये 24 घंटे माला जपते रहते हैं वो इनसे तंग आ गए हैं। तो भाई दूसरे कंट्रीज़ का तो बात ही छोड़ो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी यही हाल है इनका कि वहाँ पे भी बहुत कम पाकिस्तानियों को प्रेफर किया जाता है। भाई जो ये बता रहे थे कि जैसे ग्रामीण इलाकों से जो बंदे जाते हैं तो यार अब यहाँ पे फैमिली कैसे अरेंज करके उनको भेजती है बाहर काम करने के लिए, तो भाई वो पैसा तो वो यहाँ देते हैं, और भाई इंडिया के मोस्टली लोग देते हैं यहाँ से जो जाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है कि जैसे पूरी फैमिली डिपेंड होती है, किसी तरीके से उनको कर्जा लेके या ज़मीन बेच के कैसे करके उन्होंने किसी न किसी तरीके से बाहर भेज देते हैं, लेकिन फिर उनको अब बाद में वही एक उनके पास जैसे कहते हैं कि इनकम सोर्स रह जाता है कि वही बंदा भेजेगा तो यहाँ पे घर पे काम चलता है। तो भाई अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसी बहाने इंडिया में पैसा आता है जिससे इंडिया का फ़ायदा होता है। तो बाकी आप लोगों को भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई। तो भाई कई दिनों से यार 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन अभी ट्राई करके देखते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।